हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो क्या हाल है आप सबका। कल पता है बहुत ज़्यादा मसला हो गया था नेटवर्क का। मैंने अपलोड वीडियो करना था दिन में, बट दिन में करते करते रात को हो गया, क्योंकि मुझे नहीं पता कि एयरटेल वालों ने क्या मसला कर दिया था। तो नेट ही नहीं चल रहा था, तो इसलिए काफ़ी लेट हो गया। तो यार जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो, ताकि आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो गुड मॉर्निंग सबको। अभी गुड मॉर्निंग ही है, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। हाँ, काफ़ी ठंड है, इसलिए टाइम का पता भी नहीं चलता है। बट आप लोगों को स्टोरी तो वहाँ तक याद ही होगी कि मतलब विशाली ने मतलब पिल्स ले ली थी। वो पेन किलर पिल्स थी, बट अक्षिता को कुछ और लगती है। तो जो अक्षिता मतलब कुछ और ही समझ बैठती है, बट विशाली ने उस पिल्स को क्या था पिल्स में ये तो नहीं पता। अभी आगे की स्टोरी यार थंबनेल देख के तो आप लोग समझ गए होंगे कि होने क्या वाला है आगे, क्या सच में क्या है क्या नहीं है, ये तो आप लोगों को आगे की स्टोरी में पता चलेगी। तो यार बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों को मतलब स्टोरी को कंटिन्यू करती हूँ। तो यार याद होगा कि डॉक्टर नम आए हैं। तो यार अब मतलब वो पूछते हैं कि मैम रूम में ही हैं। तो उनका नौकर कहते हैं कि हाँ हाँ मैम रूम में ही है, आप चाहे उनसे मिल लें। तो फिर वो जाते हैं रूम की तरफ। तो वो जो बॉडीगार्ड होता है वो कहते हैं कि मैम डॉक्टर साहब आ गए हैं। तो अक्षिता जैसे डॉक्टर को देखती है तो डॉक्टर को इशारा करती है विशाल की तरफ, जो कि मतलब बेड पे लेटी होती है। तो जैसे अक्षिता ने उसको मतलब बेड पे लेटा दिया होता है, क्योंकि विशाली की तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, उसे वॉमिटिंग हो रही होती है, उल्टियाँ हो रही होती है। तो इसलिए मतलब वो विशाली को बेड पे लेटा दिया जाता है। तो जैसे ही मतलब आता है डॉक्टर, तो फिर अक्षिता इशारा करती है कि वो विशाली को देखना है। तो जब डॉक्टर ने विशाली को देखते हैं, तो इसलिए उसका भाई जब आया था तो उसने मतलब विशाली को नोट किया था। तो मतलब जैसे चोट लगी थी, तो फिर उसके भाई ने उसको बताया था कि मतलब अक्षिता, तो उन लोगों को पता है कि अक्षिता लड़कियों में इंटरेस्टेड है। तो फिर वो कहते कि ये लड़की यहाँ पे क्या कर रही है। तो फिर डॉक्टर ने कहता है कि अक्षिता ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। मतलब कि उसे अपने भाई की कही हुई बात याद आती है। उसके भाई ने बताया था इस लड़की के बारे में उसको, जो उससे पहले आया था जब विशाली ने उसको मारा था गमले से। तो फिर वो डॉक्टर ने पूछता है अक्षिता ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ये यहाँ क्या कर रही है। तो अक्षिता कहती क्यों, यहाँ ये लड़की नहीं होनी चाहिए, तुमसे पूछ के मैं इस लड़की को इससे घर में रखूँ, क्या दिक्कत है। तो मैं अक्षिता काफ़ी गुस्से से कहती है। तो डॉक्टर कहता है अरे नहीं नहीं तुम किसी को भी रख लो यार, मैं तुम्हें कुछ मना कर रहा हूँ क्या, तुम चाहो तो तुम मेरी वाली को भी रख लो, वैसे भी तुम्हें वो बहुत पसंद करते हैं हमेशा अक्षिता अक्षिता करके, मतलब मेरी वाली भी तुम्हारी ही तारीफ़ करती रहती है, तो तुम चाहो मेरी वाली को भी रख लो, कोई टेंशन की बात नहीं है। तुम्हें मैं कुछ कह सकता हूँ क्या। डॉक्टर ने काफ़ी मजाक किया था, मतलब वो मजाक के मूड में आया था, बट उसे नहीं पता कि ये मजाक उस पर भारी पड़ सकता है। बट वो मजाक के मूड में था, तो वो बोले कि तुम चाहो तो मेरी वाली भी रख सकते हो अक्षिता, कोई दिक्कत की बात नहीं है, तुम किसी को भी रख लो, मैं कौन होता हूँ बोलने वाला। अक्षिता उसकी बात सुन के कहते हैं मैं तो डॉक्टर ये भी चाहती हूँ कि आज रात मेरे कुत्तों की डिनर में मैं आपको पेश करूँ, मेरे जंगली कुत्ते ना आपको बड़े प्यार से खाएंगे। आप मैं तो ये भी चाहती हूँ कि मैं आज रात को उन्हीं को मतलब आपको डिनर में करूँ। तो डॉक्टर कहते हैं अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था अक्षिता यार, तुम तो सीरियस लोगे, तुम इतना सीरियस क्यों होती हो हर वक्त, अब मैं मजाक भी ना करूँ तुम बिना सीरियस हो जाती हो। तो अक्षिता कहती है अब अपना बकवास तुम बंद करो और विशाली को देखो। तो वो विशाली की तरफ इशारा करते हुए कहती है। तो डॉक्टर कहते क्या हुआ इसको, मतलब वो विशाली के पास ही बेड पे बैठने वाला था, बट अक्षिता उसका हाथ पकड़ते हुए कहते चेयर पे बैठो चुपचाप। तो डॉक्टर कहते कि चेयर पे, और तुम इसके लिए इतना पॉजिटिव क्यों, तुम तो और पागल हो अक्षिता। मतलब वो मन ही में सोचे कि यार ये इतनी पॉजिटिव क्यों है इसके लिए। तो डॉक्टर कहता है अच्छा चेयर कहाँ है फिर। तो अक्षिता उधर कोने में एक चेयर रखी होती है, उधर इशारा करते हुए कहती है वहाँ पे चेयर रखी है, ले लो जाके और उठा के इधर बैठ जाओ चुपचाप बगल में। तो डॉक्टर नम हैरान होते हैं और वो लगभग रोने वाला होता है, क्योंकि वो डॉक्टर है तो उसे चेयर मंगवा रही होती है अक्षिता। तो कहते हैं कि अब इसको भी मुझे ही करना पड़ेगा यार, कहाँ के फंस गई, मतलब कहाँ के फंस गया मैं, मतलब अक्षिता ने मुझे चेयर भी उठवाना है, ये नहीं कि चेयर रखवा देती तो क्या चला जाता, अगर इसको मतलब विशाली के बगल मुझे बैठने ही नहीं देना था। वैसे तो उसको मतलब विशाली का नाम नहीं पता, बट कहते कि इस लड़की के बल जब बैठने नहीं देना चाह था तो यार चेयर ही रखवा देता, क्यों मेरी बुला के इंसल्ट करवा रही है। जैसे ही अक्षिता ने उसकी मतलब नम की तरफ गुस्से से देखा, तो नम भाग के जाके चेयर लेके आता है और विशाली से थोड़ी दूरी बना के बैठ जाता है, क्योंकि पास बैठेगा तो अक्षिता उसकी माँ बहन एक कर देगी या फिर कुछ भी कर देगी। तो मतलब कि वो शेर के पिंजरे में हाथ डालना नहीं चाहता था, इसलिए मतलब कि वो विशाली से थोड़ी दूरी बना के बैठ जाता है। तो विशाली से पूछते हैं तो क्या हुआ आपको, मुझे बताएं प्लीज़। तो अक्षिता कहते हैं कि इसे ना अचानक से उल्टी आ गई। तो नम उसको देखता है और मतलब उसकी आंखों में ऐसे देखते हैं जैसे वो कह रहा हो कि तुमसे तो पूछा नहीं अक्षिता जो तुमने बता दिया, बट उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो ऐसे मुँह से बोल सके। तो
फिर अक्षिता मतलब फिर वैशाली की तरफ कंसंट्रेट करता है, मतलब फोकस करता है वैशाली की तरफ और उसके नब्ज़ वगैरह चेक करता है। तो फिर कहता है कि नब्ज़ तो ठीक ही चल रही है, क्या मसला हो सकता है। तो जो नम को ना डॉक्टर नम को ना अक्षिता के साथ मजाक करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था। तो इस मजाक मजाक में ना ये वो कुछ भी कर देता था। तो फिर वो भी मजाक के मूड में ही था। तो फिर मतलब कि वो नब्ज़ वगैरह चेक करता है। तो फिर वैशाली की तरफ देखता है, फिर अक्षिता की तरफ देखता है और कहता है कि मतलब कि नब्ज़ तो इनकी ठीक ही चल रही है, क्या मसला हो सकता है, मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम होगी। तो फिर अक्षिता कहती है थोड़े सही से चेक करो, लगता है तुम्हें तुम्हारी डॉक्टर की डिग्री प्यारी नहीं है। तुम कैसे डॉक्टर हो, तुम मतलब कि कुछ भी बोलोगे उससे फिर उल्टियाँ क्यों हो रही हैं, तुम सही से चेक करते हो कि नहीं। तो फिर डॉक्टर नाम फिर वैशाली के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखता है, जिसका मतलब वैशाली सिर्फ अक्षिता की तरफ देख रही होती है, मतलब उसकी नज़र अक्षिता पे भी ठहरी होती है। तो फिर डॉक्टर नाम अक्षिता की तरफ देखता है जो काफ़ी परेशान लग रही होती है। तो मतलब कि डॉक्टर को जैसे मैंने बताया कि उसे काफ़ी ज़्यादा मजाक करना पसंद था। तो यार वो मजाक के अंदाज में खासकर अक्षिता की तरफ देखता है और कहता है कि वैशाली 3 महीने प्रेग्नेंट है। तो यार उसने तो ये मजाक में बोला होता है, बट उसने मतलब काफ़ी मजाक में बोला होता है। बट ये सुन के वैशाली के पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है, मतलब कि यार ये क्या बोल रहा है। तो ये सुन के अक्षिता के हाथ में जो ग्लास होता है जिसमें उसने वैशाली के लिए पानी लिया होता है कि अभी पानी उसको देगी, वो हाथ छूट के गिर जाता है। मतलब अक्षरा सुनती है कि मतलब कि वैशाली 3 महीने प्रेग्नेंट है, जो कि नम ने बोला होता है। तो वो शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो कहती है कि 3 महीने प्रेग्नेंट, तुम क्या बोल रहे हो यार, मतलब कैसे ये 3 महीने प्रेग्नेंट हो सकती है। मतलब कि फिर वो मतलब ऐसे पूछता है नम से, मतलब तो फिर वो अक्षिता जो है सोचती है कि कहीं मेरा बॉडीगार्ड सही तो नहीं कह रहा था, मतलब कि सच में वैशाली के पेट में त्रिश का बच्चा है। मतलब वो ऐसा सोचिए ना, बहुत बहुत ज़्यादा मतलब उसका दिल जैसे कोई बाहर निकाल के रख दिया हो। वो इतना ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाती है, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि सच में मतलब वैशाली के पेट में त्रिश का बच्चा है। तो वैशाली ये सुन के देखती है अक्षिता की तरफ, जो कि बेचारी बुद्ध बन के खड़ी होती है एकदम मूर्खित्ती की तरह, मतलब कुछ बोल ही नहीं रही होती है। उसको मतलब एक झटका सा लग गया होता है। जब वैशाली देखती है अक्षिता की तरफ तो वो घबरा जाती है। तो वैशाली चीखते हुए कहती है कि डॉक्टर आप पागल हैं क्या। हाँ आप पागल हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं, मैं कभी किसी लड़के के साथ इंटीमेट हुई ही नहीं हूँ और मैं बस मतलब अक्षिता के साथ इंटीमेट हुई हूँ और आपको लगता है कि अक्षिता मुझे प्रेग्नेंट कर सकती है। तो डॉक्टर हंसते हुए कहते हैं कि लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। तो वो कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था यार, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मैं तो बस मजाक कर रहा था अक्षिता के साथ। तो अब डॉक्टर का क्या होगा, उसका ये मजाक तो बड़ा भारी पड़ने वाला है। तो वो कहता है कि अक्षिता के साथ एक्चुअली मैं मजाक करता, अक्षिता लगता है तुमने कुछ गलत खा लिया है जिसकी वजह से तुम्हें उल्टियाँ हो रही हैं, और कोई सीन नहीं है, बस तुमने कुछ गलत खा लिया है। तो फिर बैकग्राउंड में एक आवाज़ आती है और जैसे डॉक्टर ने पीछे मुड़ के देखते हैं, बस 10-12 हट्टे कट्टे बॉडी गार्ड्स उसके बगल खड़े होते हैं। अब उसने अक्षिता से मजाक किया है तो अक्षिता का तो भी तो हक बनता है ना, मतलब उससे बहुत अच्छे से मजाक करे। तो अक्षिता का मजाक डॉक्टर नम को सहना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसने बहुत अच्छा गला मजाक कर दिया था। और अक्षिता को मतलब अब अक्षिता मतलब कि अब उसे पता चल गया है कि मतलब डॉक्टर नम ने उससे मजाक किया है। तो थैंक गॉड मतलब अभी इन लोगों का रिलेशन अभी भी ठीक हुआ था, तो कुछ ख़राब ना हो जाता। तो अक्षिता ने अपने बॉडीगार्ड्स को कमांड दी और कहा कि इसको उठा के बाहर फेंक दो, और अगर ये मेरी हवेली के आसपास या फिर कहीं भी दिखे तो इसको गोली मार देना, समझ आई। तो इतना कहते ही नम के तो पाँव तले ज़मीन खिसक गई ये सुन के, और इतना सुनते बॉडीगार्ड्स नम को कंधे से उठा के बाहर फेंकने चले गए। वैशाली देख रही थी डॉक्टर नम को सब बाहर जाते हुए। तो वो एक ही चीज़ कहती है, पागल डॉक्टर कहीं का, अभी तो ये पता नहीं क्या क्या बक रहा था इडियट कहीं का। तो नम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा होता है, बट अक्षय तो उसकी मतलब आवाज़ को नज़रअंदाज कर देती है क्योंकि उसका दिमाग ख़राब हो चुका होता है। तो फिर अक्षिता कहीं फ़ोन लगाती है और कहती है कि मुझे इंडिया के सबसे अच्छे लेडीज़ डॉक्टर भेजो। तो ये सुन के वैशाली कहती है कि अक्षिता ठीक हो, मैं आप टेंशन क्यों ले रही हो, मैं ठीक हूँ ना, कोई नहीं, आप बताया तो ना उसने कि पागल तो था बट उसने इतना तो बता ही दिया ना कि मैं ठीक हूँ। तो अक्षिता इस बात को बिल्कुल भी फोकस नहीं करती और वैशाली के कमर पे पकड़ के उठाती है और अपने सीने की तरफ खींच के मतलब उसे हग कर लेती है। तो फिर अक्षिता की तेज़ धड़कनें, जो कि वैशाली मतलब कि उसकी धड़कनें तेज़ वैशाली को फील हो रही होती है जब उसने हक किया होता है। तो वैशाली उसकी धड़कनें महसूस करती है और उसे और ज़ोर से हक कर लेती है और अक्षिता के मतलब नेक पे किस करते हुए पूछती है कि अक्षिता आपको क्या लगा कि मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ, मैं सच में त्रिश के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो अक्षिता ने कहा हाँ।
तो ये सुन के मतलब वैशाली थोड़ा गुस्सा हो गई। मतलब फिर उसने थोड़ा सा शांत होकर पूछा कि अच्छा अक्षिता, अगर सच में मैं प्रेग्नेंट होती तो तुम क्या करती, मुझे छोड़ देती? तो अक्षिता कहती है नहीं, कभी नहीं। तो वैशाली हैरान हो जाती, कहती कि तुम इस त्रिश का बच्चा अपना लेती, मतलब वो तुमसे नहीं छोड़ती, मतलब तुम मुझे नहीं छोड़ती, तुम्हें दुख नहीं होता? तो वैशाली मतलब अक्षिता कहती है नहीं, वो तुम्हारा बच्चा भी तो होता ना, और मुझे दुख होता, बट वो तुम्हारा बच्चा होता है ना, ये बात थी। और रही बात त्रिश की, तो मुझे उससे मतलब गुस्सा है, मुझे उसका मतलब करीब आना तुम्हें नहीं पसंद है, और उसका बच्चा होता तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा होता, और मैं तो तुम्हें प्रेग्नेंट कर नहीं सकती ना, क्योंकि हम गर्ल्स हैं। बट देखते हैं क्या होता है आगे। मैं भी अगर कभी कुछ हुआ, मैं तुम्हें प्रेग्नेंट कर सकी, तो फिर हिसाब बराबर हो जाएगा ना, फिर तो दो बच्चे हो जाते। बट अभी ऐसा नहीं है ना, तो मैं क्यों सोच रही हो, तुम क्यों सोच रही हो ये सब? मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। अब वैशाली तुम चुप हो जाओ, अब बार बार इस बच्चे के बारे में बात मत करना तुम। तो फिर रशिता ऐसे कह के वैशाली को बेड पे लिटाती है और उसके बगल लेट जाती है, और वैशाली का सर अपने सीने पे रख लेती है और वैशाली को काफ़ी अच्छे से हक करती है। बट उसने ऐसा कह तो दिया था कि वो अपना लेगी, बट जब उसने सुना था कि त्रिश का बच्चा, तो ये सोच कर ही वो पागल से हो गई थी। मतलब कि वो कहने का तो अपना लेती, बट उसे बहुत दुख हुआ था इस चीज़ का। तो बेचारी जब सुनती है ये बात, तो यार उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। मतलब वो कहती कि सच में मतलब अक्षिता उससे इतना ज़्यादा प्यार करती है कि मतलब वो किसी और का बच्चा भी अपना ही लेती। तो वो और मतलब अक्षिता के गालों पे किस करती है और माथे पे किस करती है, फिर उसके सीने पे फिर से लेट जाती है। तो वैशाली और अक्षिता दोनों लेटे होते, तो उन दोनों मतलब एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से हक किया होता है। तो अक्षिता पूछती है, काफ़ी बच्चों जैसा मुँह बना के पूछती है कि अच्छा वैशाली, क्या मतलब तुम और त्रिश भी इंटीमेट हुए हो, या सिर्फ मैं ही और तुम? तो ये सुन के वैशाली को हंसी आ जाती है, मतलब बहुत ज़ोर की हंसी आ जाती है, क्योंकि अक्षिता के चेहरे पे जेलसी साफ साफ नज़र आ रही होती है। तो वैशाली ये सुन के हंसने लगती है। तो अक्षिता कहती है कि तुम हंस क्यों रही हो, मैंने कुछ पूछा है? तो वैशाली कहती है, उसके लिप्स पे किस करते हुए कहती है सॉफ्ट से, कहती है कि मेरी जान, तुम इकलौती हो जिसके साथ मैं इतना क्लोज हुई हूँ, तुम इकलौती हो, मैंने कभी किसी और के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तुम इकलौती हो जिसके मतलब करीब आना मुझे अच्छा लगता है, वरना मैं कभी भी किसी और के मतलब इतनी क्लोज नहीं हुई हूँ। तो अक्षिता की ये चीज़ सुन के काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील होता है, उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। बट वो फिर कुछ सोचती है, कहती है अच्छा तो तुमने त्रिश ने कभी एक दूसरे को किस भी नहीं किया? तो वैशाली मजाक के अंदाज में कहती है, वैसे तो उसने त्रिश को कभी किस भी नहीं किया था, बट वो चिढ़ाने के लिए कहती है अक्षिता को, एक्चुअली हम ना कभी कभी हल्की हल्की किस कर लेते थे एक दूसरे से। तो ये सुन के अक्षिता मतलब कि वैशाली अपनी बात ख़त्म कर ही रही होती है कि अक्षिता उसकी किस मतलब उसके लिप्स पे किस करना स्टार्ट कर देती है, और मतलब वो काफ़ी ज़्यादा रूड और वाइल्ड किस करने लगती है मतलब वैशाली को। और उसकी मतलब इस किस करने से लग ही रहा था वैशाली को कि मतलब वैशाली ने कुछ गलत बोल दिया, अब क्या होगा। तो मतलब वो उसको किस करना स्टार्ट कर देती है नॉन स्टॉप, जैसे वो हमेशा से वाइल्ड होती है। तो वैशाली समझ जाती है कि उसने गलत बोल दिया, उसे नहीं ऐसा बोलना चाहिए था, अब झेले जो बोला है। बट वो किस कर ही रही होती है, उससे आगे बढ़ती कि डोर पे नॉक होता है और कहते हैं कि मैम एक्चुअली आपने जिस डॉक्टर को बुलाया था वो आ चुकी हैं। तो फिर वैशाली को मतलब अक्षिता वैशाली को छोड़ देती है, और मतलब उसे छोड़ देती है। तो वैशाली कहती है छोड़ो तुम मुझे। तो कुछ टाइम बाद मतलब कुछ थोड़ी देर बाद तो डॉक्टर बोल रही होती कि मैम आपको इतनी ज़्यादा पावर्स की पिल्स नहीं लेनी चाहिए थी, आपने जो इतनी ज़्यादा पावर्स की पिल्स ली ना, इसलिए आपकी बॉडी में वो रिएक्शन कर गई है, आपको इन्फेक्शन सा हो गया है, इसलिए आपको मतलब उल्टी आ रही होती है। तो आप नेक्स्ट टाइम कोई भी ऐसी पिल्स लेने से पहले प्लीज़ डॉक्टर से सलाह ले लेना, मतलब कि आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है, आपकी बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है बाकियों की जैसी। तो अब वो वैशाली को अफसोस होने लगता है कि उसे थोड़ा सा पूछ लेना चाहिए था, वो पिल्स नहीं लेनी चाहिए थी। तो डॉक्टर फिर जाने लगती है, तो वो कहती है मिसेस अक्षता जिंदल, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, आप मेरे साथ अकेले में आए। तो वैशाली हैरान हो जाती है सुन के कि उससे मतलब अक्षता से क्या बात कर। तो वो जो डॉक्टर आई थी वो करीब 23-22 साल की होगी। तो जब वो डॉक्टर आती है, और सेम एज अक्षता की भी होती है, अक्षता भी 24 की हो रही होती है। तो जब मतलब वैशाली सुनती है कि उसे उससे बात करनी होती है, वैसे वो डॉक्टर देखने में भी काफ़ी खूबसूरत होती है। तो वैशाली को जेलस फील होने लगता है, वो सोच में पड़ जाती है आखिर इसको मतलब मेरी अक्षिता से बात क्या करनी है। वैसे वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होती है, और मतलब सेम एज होती है, इसीलिए वो जेलस फील करने लगती है कि आखिर इसको बात क्या करनी है मेरी जानू से, लाइक मेरे हबी से, क्या मैं कुछ भी कह सकता हूँ, बेहद वैशाली की।
तो फिर मतलब वैशाली को काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगी। तो अक्षिता अक्षिता को लगता था कि मतलब वो डॉक्टर बस उससे मतलब वैशाली की तबीयत के बारे में डिस्कस करना चाहती होगी, इसलिए अक्षिता ज़्यादा ध्यान नहीं देती और जाने से पहले वैशाली को मतलब ब्लैंकेट से कवर करती है और उसके माथे पे किस करती है और कहती है कि आराम करना, ठीक है। तो मतलब कि डॉक्टर कहते कि ये कौन है, तो अक्षत कहती ये मेरी बीवी है। तो कहती ओ काफ़ी अच्छी बात है। तो अक्षिता मुस्कुराती है और वो दोनों बाहर चले जाते हैं। तो डॉक्टर और वो बाहर जा रहे होते हैं, बट वैशाली काफ़ी ज़्यादा जलन से भरी होती है, मतलब उसे काफ़ी ज़्यादा जेलस फील हो रहा होता है। मतलब वो दोनों ना वैशाली के फेस के एक्सप्रेशंस को इग्नोर करते हुए चले जाते हैं। तो वैशाली कहती है अक्षिता ने मुझे एक बार भी नहीं देखा जाने से पहले, क्या वो मेरे पिल्स लेने से नाराज़ है या फिर उसे वो डॉक्टर तो पसंद नहीं आ गई, क्या वो मुझे प्यार करना छोड़ देगी। मतलब ऐसे काफ़ी ज़्यादा फजूल से सवाल उसके दिमाग में चल रहे होते हैं। मतलब कि वो सोचती है कि अक्षिता मतलब वो लड़की काफ़ी सुंदर होती है डॉक्टर, तो उसे लगता है कि अब अक्षिता मतलब उसे पसंद आ गया, अक्षिता को लगता है वो डॉक्टर पसंद आ गया, इसलिए वो उसने मुझे इग्नोर कर दिया है। वैशाली जो कि काफ़ी ज़्यादा जेलस हो रही होती है। तो वैशाली के मतलब दिमाग में ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा सवाल घूमने लगते हैं। तो वैशाली मतलब वो ब्लैंकेट उठा के फेंक देती है नीचे, जो कि अक्षिता ने उससे मतलब कवर किया होता है और कहा होता है कि आराम करो। तो वो ब्लैंकेट नीचे फेंक देती है और वो खड़ी होती है और उससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तो वो बाहर जाती है, धीरे धीरे अपना कदम बढ़ाती है कि आखिर देखो भी तो क्या बात करने गई हैं ये दोनों। तो वैशाली बाहर आती है और वो देखती है बाहर ना अक्षिता होती है ना वो डॉक्टर होती है। तो बाहर देखती है उसे कोई नहीं मिलता, वो एक दो रूम में भी चेक करते हैं उसे वहाँ भी कोई नहीं मिलता। तो वो कहते कहीं वो दोनों भाग तो नहीं गए। वो अपने मन ही मन में बुदबुदाती है, बट फिर वो नीचे जाती है हॉल में जहाँ पे उसे अक्षिता और डॉक्टर नहीं दिखाई देते। वो चारों तरफ घूरती रहती है, ढूंढती रहती है, बट उसे दिखाई नहीं देते। तो उसका मतलब शक और पक्का होने लगता है कहीं वो दोनों सच में तो भाग नहीं गए। तो एक नौकर से पूछती है कि हम अक्षिता मैम कहाँ हैं। तो वो कहती है मुझे नहीं पता अक्षिता मैम कहाँ है, और वो ऐसे कह के चली जाती है। तो फिर वो दूसरे नौकर से पूछती है कि अक्षिता मैम कहाँ है। तो वो कहती है अक्षिता मैम तो बाहर की तरफ गई हैं। ये सुनते ही वैशाली दौड़ के जाती है बाहर की तरफ। तो वो जब बाहर की तरफ जाती है तो वो देखती है कि वो डॉक्टर अक्षिता को मतलब हक की होती है, मतलब वो बहुत ज़ोर से उस मतलब अक्षिता के ऊपर से चिपकी हुई होती है। तो उसने काफ़ी ज़ोर से उसकी बाजुओं को काफ़ी ज़ोर से लपेटा होता है अक्षिता की बैक पे। तो अक्षिता का बैक मतलब पीछे वैशाली खड़ी होती है, इसलिए अक्षिता उसे नहीं देख पाती कि पीछे वैशाली खड़ी है। और वो लड़की भी उसे नहीं देख पाती क्योंकि अक्षिता की हाइट बड़ी होती है, तो उस लड़के का फेस उससे कवर होता है। वैशाली को बस उसके हाथ दिखे रहते हैं जो कि उसने कवर किया होता है। तो वैशाली ये देख के इतना ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, मतलब अपनी मुट्ठियाँ भींच लेती है क्या कि यहाँ चल क्या रहा है। वो देखती है वो लड़की मतलब अक्षिता को काफ़ी ज़ोर से हक किया होता है उसने अक्षिता को। तो ये देख के वैशाली की आंखें फटी ही फटी रह जाती है कि मतलब आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पे। उसने मतलब उसका शक और ज़्यादा गहरा होता चला जाता है। मतलब वैशाली को उस डॉक्टर से ज़्यादा अक्षिता के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर अक्षिता ऐसा कर कैसे सकती है उसके साथ, मतलब कि उसकी हिम्मत कैसे है उस डॉक्टर को मतलब गले लगाने की। तो वैशाली वहाँ पे पड़ी एक लाठी को देखती है जिसको वो उठा लेती है। तो वैशाली उस लाठी को उठाती है और कहती है कि आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी, आज मैं इन दोनों का सर ही फोड़ दूँगी। इस अक्षिता की हिम्मत कैसे मुझे चीट करने की, चीटर कहीं की, आज मैं इसे नहीं छोड़ने वाले हूँ। और वैशाली ऐसा करके हाथ में लाठी लिए अक्षिता की तरफ बढ़ रही होती है, धीरे 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 बढ़ रही होती है। तो अक्षिता के पास ही खड़ी होती है, कहती है यू चीटर, मतलब वो बोलती है स्लो से और वो उसके सर पे मारने ही वाली होती है ज़ोर से, बट वो उससे पहले मारती है कि अक्षिता उस डॉक्टर को दूर धक्का दे देती है। तो अक्षिता उस डॉक्टर को दूर धक्का दे देती है, तो ये देखिए वैशाली रुक जाती है। तो अक्षिता ने उस डॉक्टर को इतने ज़ोर से धक्का दिया होता है कि वो जाके सीधा ज़मीन पे गिर जाती है और उसकी आंखें नम हो जाती है। तो वो पीछे देखती है अक्षिता के पीछे एक लाठी, मतलब वैशाली अक्षिता से हाइट में छोटी होती है, तो मतलब अक्षिता को वैशाली दिख नहीं रही होती, सिर्फ उसकी लाठी दिख रही होती है उस डॉक्टर को। तो वो देखती है और वो कहती है ये तुम्हारे पीछे कौन है। तो अब वैशाली को जैसे पता लगता है कि मैं तो पकड़ी गई, अब क्या होगा, तो जल्दी से वो लाठी को पीछे छुपा लेती है। बट लाठी उसकी हाइट से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है, तो उसके सर से ऊपर साफ साफ नज़र आ रही होती है कि उसने पीछे लाठी छुपाई है। तो उस अक्षिता मतलब उसे साफ साफ नज़र आ मतलब देख सकते थे। तो अक्षिता पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे वैशाली होती है। तो जैसे ही अक्षिता वैशाली को देखती है और उससे गुस्से से पूछती, मैंने तुम्हें आराम करने को बोला था ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये सुन के वैशाली जो कि उस डॉक्टर की तरफ देखती है जो गुस्से में गिरी, मतलब गिरी होती है, गुस्से में नहीं, मतलब उसे ज़मीन पे गिरी होती है। तो वो चिढ़ते हुए कहती है, डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है कि ओह तो तुमने मुझे आराम करने को बोल के तुम यहाँ इस डॉक्टर के साथ मज़े कर रही हो। हाँ, तुमने तो मुझे बोला कि आराम करो और मेरे पीठ पीछे मतलब तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या मैं पागल हूँ या फिर मैं अंधी नज़र आ रही हूँ तुम्हें।
तो अक्षिता को काफ़ी गुस्से से बोल रही होती है। तो अक्षिता कहती है वैशाली वैशाली ऐसा कुछ नहीं है जैसे तुम सोच रही हो। तो वैशाली कहती है ओह तो वो क्या था जो अभी आप दोनों बहुत प्यार से लैला मजनू की जैसे चिपक रहे थे, वो क्या था। तो अक्षिता बिना भाव के कहती है, मतलब कोई इम्प्रेशन मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं देती और कहती है क्या तुम्हें लगता है मेरे इस लड़की से कोई सीन हो सकता है, कोई चक्कर वक्कर हो सकता है। तो वैशाली कहती है और नहीं तो क्या। देखो वैशाली को तो यकीन होता है कि हाँ अक्षिता का मतलब अक्षिता पर से यकीन होता है कि हाँ अक्षिता का कोई चक्कर नहीं है, बट वो बहुत जेलस फील कर रही होती है ना, तो इसलिए बोलती है क्योंकि जैसे अक्षिता ने धक्का दिया होता है तो वैशाली को यकीन हो जाता है कि वो लड़की झूठी है, अक्षिता का ऐसा कोई सीन नहीं है। बट वैशाली जो कि मतलब बहुत ज़्यादा जेलस हो रही होती है तो उससे कहते हैं कि हाँ हाँ तुम नहीं किया है, तुम क्यों चिपक रही थी इस लड़की से। तो उसे बहुत गुस्सा होता है कि इस लड़की की हिम्मत कैसे है मेरी अक्षिता से चिपकने की। मतलब वो उस लड़की पे इतना ज़्यादा गुस्सा हुई थी। तो वो देखती है कि वो लड़की जो गिरी होती है वो उठ चुकी होती है और वो उठते ही तो वो नोटिस करती है कि मतलब गिरने की वजह से जो उसके शर्ट के 3 बटन ओपन हो गए होते हैं जिससे उसकी बॉडी साफ दिखाई दे रही होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लग रही होती है। तो वो उठती है और वो अक्षता के पास आने लगती है। तो वैशाली जैसे देखती है अक्षता के पास आई होती है तो वो लाठी छोड़ देती है जो उसने मतलब अभी छुपाया होता है अपने पीछे। तो वो लाठी छोड़ देती है और जाके सीधा मतलब अक्षता के गले लग जाती है, मतलब उसे हक करती है ज़ोर से। तो अक्षता नहीं देख के हैरान हो जाती है, कहती यार ये लड़की तभी मुझे डांट रही थी गुस्से से, अभी तो उसको मुझ पर बहुत शक हो रहा था और अब तो ये ऐसे चिपक गई है, इसकी सांसें मुझे साफ साफ सुनाई दे रही है, वो ऐसे चिपक गई है। तो वो हैरान हो गई थी अक्षता। तो अक्षता उसको मतलब वैशाली उसको हैरान होते हुए कहती है ये लड़की आपको बहकाने की कोशिश कर रही थी ना, मतलब उसके सीने पे से हाथ रखते और सहलाते हुए कहती है कि ये लड़की पक्का आपको बहकाने की कोशिश कर रही थी ना जान। तो अक्षता कहती है कि नहीं ये लड़की बोल रही थी कि मेरे साथ वन नाइट स्टैंड करना है इसको। तो वैशाली उसके मुंह की तरफ बच्चों के जैसे मुंह बना के कहते तो ये बहकाना नहीं है। तो अक्षता मुस्कुराती कहती कि अच्छा सुनो तो मेरी बात। तो अक्षता उसको प्यार से देखती है, वैशाली की तरफ बहुत प्यार से देख रहती है जो कि वैशाली गुस्से से फटने को तैयार होती है, बट अक्षता उसको बहुत प्यार से देखती है और उसको हक करते हुए कहती है अच्छा अब हमें अंदर चलना चाहिए। और फिर वैशाली कहते हैं चल ठीक है चलते हैं। तो बट फिर अक्षता मतलब वैशाली उसकी तरफ गुस्से से देख रही होती है, उस लड़की की तरफ काफ़ी डरावनी नज़र से देख रही होती है वैशाली। तो अक्षता बॉडी गार्ड्स को बुलाती है, कहते हैं इस लड़की को जाके बाहर फेंक दो हवेली के और दोबारा दिखनी नहीं चाहिए ये लड़की। तो ये सुन के उस लड़की के पाँव तले ज़मीन खिसक जाती है, मतलब उससे उसे लगता है कि वो मतलब अक्षता को फंसा लेगी, मतलब उसे लगता है कि अक्षता उसके प्यार में पागल हो जाएगी। उसे मतलब अपनी खूबसूरती पे इतना यकीन होता है ना कि लगता है कि मतलब अक्षता जैसे मतलब उसे मतलब वो सोचती थी कि वो अक्षता को अपने प्यार में फंसा लेगी, बट उसे पता था कि इतनी अमीर है वो इतनी पावरफुल है तो वो उसके प्यार में तो आएगी नहीं, इसलिए वो बस एक वन नाइट स्टैंड चाहती थी कि मतलब एक रात, क्योंकि अक्षता जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट थी, बहुत ज़्यादा हॉट और बहुत ज़्यादा ही गॉर्जस थी। तो बस वो यही चाहती थी कि मतलब अक्षता उसके साथ फिजिकल हो जाए, वो मतलब उसके दिल में यही थी कि मतलब अक्षता को देख के उसका लस्ट ऐसा मतलब लस्ट वाली फीलिंग आ गई थी, क्योंकि अक्षता को प्यार तो मतलब अक्षता उसको प्यार तो करती नहीं, तो उसने सोचा क्यों ना कि मतलब फिजिकली हो जाते हैं। बट यहाँ पे अक्षता को उसकी इंसल्ट करते हुए देख के वो बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत 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 ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने ये सोचा ही नहीं था कि कोई भी मतलब लड़की लड़का, तो वो कहती कि यार ये लड़की अगर कोई लड़का होता ना पक्का मैं से फंसा लेती। तो बट ये है कि ये लड़की भी तो मतलब वैसे भी ये लेस्बियन है, ऐसे तो फंस जाना चाहिए था, बट खैर है क्या बोलूँ, मतलब वो थोड़ी शॉक्ड थी, वो हैरान थी कि मतलब अक्षता उसके जाल में नहीं फंस पाई। तो वो और जब वो सुनती है कि मतलब इतनी ज़्यादा इंसल्ट कर रही होती है अक्षता उसकी, तो बॉडीगार्ड्स उसे अब बाहर फेंकने वाले होते हैं, तो वो डर जाती है कि अब क्या होगा उसके साथ आगे। उसने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कोई उसके साथ ऐसा करने वाला है। तो फिर मतलब कि वो कहते हैं अक्षता से प्लीज़ मेरी बात तो सुनो, आप मुझे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकती हैं, ये क्या बात है आप मुझे इग्नोर कैसे कर सकते हैं। बट अक्षता तो अक्षता थी, उसने ऐसे इग्नोर कर दिया उसको जैसे उसकी मतलब बातें नहीं सुन रही है, मतलब उसकी बात मतलब जैसे उसे कोई आवाज़ ही नहीं सुनाई दे रही है, अक्षता उसको ऐसे इग्नोर करके चली जाती है। तो वैशाली अपनी काफ़ी ज़्यादा चोर नज़रों से अक्षता की तरफ मुस्कुरा के देख रही होती है। तो अक्षता उसके शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है अच्छा अब चलो घर में, बाहर नहीं खड़ी रहो, तुम्हारी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है। तो वैशाली जाने लगती है तो अक्षता के पाँव पास वो लाठी दिखती है, तो वो लाठी देख के अक्षता कहती है कि वैशाली तुमने इसे क्यों पकड़े रखा था, तो बताओगी ये लाठी का क्या काम था यहाँ पे। तो वैशाली ये देख के तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि काफ़ी ज़्यादा नोटिस सी फेस बनाती है और कहती कि अब मैं क्या बताऊँ अक्षता को कि मैं ये लाठी उसे पीटने के लिए लेके आई थी।
तो वो अक्षता के खूबसूरत से चेहरे की तरफ देखती है, कहती है वो एक्चुअली ये लाठी से ना मैं मच्छर मार रही थी। आपको पता है हवेली में कितने ज़्यादा मच्छर हो गए हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है। मम्मी इनका पक्का कुछ करना ही पड़ेगा। बेचारी बहुत क्यूट सी आवाज़ लेकिन क्यूट सा मुँह बना के मतलब अक्षता को ये बोल रही होती है। तो अक्षता ये देख के हैरान होती है कि यार वैशाली मतलब मच्छर मारने के लिए लाठी लगी है, पागल वागल क्या। फिर अक्षता कुछ सोचती है और वो मुस्कुराने लगती है क्योंकि उसे पता होता है वैशाली ने ये लाठी क्यों लाई होती है। तो अक्षता को ऐसे मुस्कुराते हुए देख के वैशाली मतलब वैशाली जो है अक्षता को ऐसे मुस्कुराते हुए देख के कहती है लगता है इसे पता चल गया क्या। तो फिर वैशाली अपने सिर पे हाथ मारते हुए कहती है मैं बहुत बड़ी बेवकूफ़, अभी मैं क्या करने जा रही थी। उस दिन मैंने अक्षता को ऐसा गमले से मार के मतलब गमले से मार के घायल कर दिया और अब देखो मैंने क्या कर दिया, अभी भी मैं उसको मार देती। अभी भी अक्षता मतलब अभी भी उसकी चोट ठीक हुई है, जो गोली लगी थी जिससे मतलब उस पर हमला हुआ था। वो कहती कि अभी भी उसकी चोट पहले से काफ़ी ज़्यादा ठीक है, अभी मैं लाठी मार के उसका सर ही फोड़ देती हूँ। मुझे बिना पहले कुछ सोचना समझना चाहिए होता है, मैं वैसे ही हमेशा करती हूँ। 2 साल पहले भी मैंने यही किया था। तो फिर मतलब वो कहती कि मैं हमेशा बिना सोचे समझे मेरी अक्षता को हर्ट करने पहुंच जाती हूँ, बट अब ऐसा नहीं करूँगी, मैं सोच समझ के बात करूँगी। तो फिर वो धीरे से बुदबुदाती है बहुत बेवकूफ़ लड़की हूँ मैं। तो अक्षता कहती है हाँ बहुत बड़ी बेवकूफ़। तो ये सुन के वैशाली हैरान जाती, कहती है कि अक्षता के कान कितने तेज़ हैं, मतलब कि इतने कान तेज़ बताओ, मैंने इतना स्लो से बोला फिर भी इसने सुन लिया कहीं, पागल कहीं की। तो अक्षता मुस्कुराती है और उसे फिर कहती है कि चलो अच्छा तुम्हें मैं गोद में उठा के लेके जाती हूँ। तो वैशाली कहती है नहीं मैं गिर जाऊँगी। तो अक्षता कहती है वैशाली को तुम्हें भरोसा नहीं अपने हस्बैंड पे। तो वैशाली कहती है बहुत है। तो फिर अक्षता उसको उठा के लेके जाती है, मतलब रूम तक लेके जाती है। बट वो रूम में पहुँचती है तो ब्लैंकेट नीचे गिरा हुआ देखती है। तो अक्षता पूछती है कि ये ब्लैंकेट का हाल क्या बना रखा है तुमने, तुमने क्या ब्लैंकेट से मारपीट की थी। तो वैशाली देखती है और उसे काफ़ी शर्मिंदगी होती है क्योंकि उसने आज कुछ ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें करी थी। तो वैशाली देखती है और तो वैशाली जब अक्षता कहती है कि ये तुमने किया ना, तो वैशाली काफ़ी शर्मिंदगी फील करती है। मतलब उसने आज काफ़ी ज़्यादा बच्चों वाली हरकतें कर ही दी थी, बट उससे आज ये भी रियलाइज़ हुआ था कि मतलब वो अक्षता को कितना ज़्यादा प्यार करती है, मतलब ये वो किसी और को अक्षता के साथ बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो उसे ये भी रियलाइज़ हो रहा होता है कि अक्षता को वो किसी के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती है और उसे कितना जेलस होता है जब अक्षता के पास कोई आता है। तो उसे आज ये भी फील हो गया था कि वो अक्षता के बिना नहीं रह सकती, वो अक्षता से कितना ज़्यादा प्यार करती है। तो फिर अक्षता फिर वैशाली अक्षता के पास जाती है और उसे याद आता है कि उस डॉक्टर ने उसको कैसे हक किया था। तो फिर वैशाली अक्षता की शर्ट उतारने लगती है। तो अक्षता कहती है ये तुम क्या कर रही हो पागल, दिन में नहीं 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 मैं ऐसा, अभी मेरा मूड बिल्कुल नहीं है। तो वैशाली कहती है चुप हो जाओ तुम। तो फिर अक्षता की वो शर्ट उतारती है और मतलब कि उसकी कमर पे हाथ रखती है, कहती है यार कितनी सेक्सी है ना तुम्हारी कमर। तो अक्षता को पहली बार शर्म आ रही होती है। तो वैशाली कहती है ओ अक्षता तुम शर्माती भी हो, मुझे पता नहीं था। अक्षता तुम शर्माती हो, वाह तुम कितनी खूबसूरत लगती हो शर्माते हुए। तो वो फिर दूसरी शर्ट ले आती है और अक्षता को पहनाने लगती है। तो अक्षता कहती है तुमने मेरी कमर पे हाथ क्यों लगाए। तो वैशाली कहती है क्यों 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 मेरे हस्बैंड की कमरे में हाथ लगाऊंगी। तो फिर वैशाली अक्षता को मतलब बेड पे धक्का देती है और उसके ऊपर मतलब आ जाती है वैशाली अक्षता के ऊपर। कहती है कि तो वैशाली कहती है कि रोज़ तुम मेरे साथ वाइल्ड होती हो ना, आज मैं होंगी। तो अक्षता कहती है कि नहीं तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। वैशाली फिर उसके लिप्स पे मतलब बाइट करने लगती है, कहती है कि देखो देखो कितना मज़ा आता है जब तुम मेरे लिप्स बाइट करते हो, मुझे भी ऐसे ही मज़ा आता है। तो फिर वैशाली अक्षता के लिप्स पे मतलब बाइट करने लगती है जैसे वो हमेशा से वाइल्ड होती है। तो अक्षता कहती है अच्छा छोड़ो मुझे बहुत पेन हो रहा है। तो वैशाली कहती है नहीं तुम छोड़ती हो मुझे। तो फिर मतलब फिर अक्षता वैशाली को मतलब अपने नीचे करती है और उसके ऊपर आ जाती है, कहती है अच्छा ठीक है ना मुझे पता है कितना पेन होता है, बट अब मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं कोशिश करूँगी नहीं करूँगी, और तुम भी प्लीज़ मेरे सामने किसी और की बात मत किया करो वैशाली। तो अक्षता कहती है कि मतलब वैशाली से कहती है अक्षता ऐसा। तो वैशाली कहती है अच्छा ठीक है मैं समझ रही हूँ आपको किन किन बातों से गुस्सा आता है, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर अक्षता कहते हैं अच्छा ठीक है मैं ऐसा नहीं करूँगी। तो फिर वो काफ़ी पेशेंस के साथ उसको किस करती है वैशाली को, जो कि वैशाली को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। कहते हैं हाँ ऐसे क्या करो ना, देखो तुम पता है अक्षता तुम जब प्यार से मेरे साथ बिहेव करती हो ना तुम बहुत खूबसूरत लगती हो। तो अक्षता कहती है अच्छा जब गुस्से से, तो वैशाली कहती है एकदम शैतान लगती हो तुम, शैतान। तो अक्षता हंसने लगती, कहती है तुम वैशाली पूरी पागल हो। तो फिर अक्षता कहती है अच्छा वैशाली अपने सारा सामान वगैरह पैक कर लो। तो इतने पे अब मैं कहानी ख़त्म करती हूँ। अब इसने ऐसा क्यों कहा है मैं आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होप कि ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो यार ऐसे वीडियोस में पोस्ट करती रहूँगी।
तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो भी फाड़ू होने वाला है, ये तो पता है यार मुझे। आप लोगों को भी काफ़ी वेट रहेगा, और मेरे चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोज़ को लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।